हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। हम लोग आज सितंबर मंथ के सभी करेंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम अक्टूबर एवं नवंबर का वन लाइनर और एमसीक्यू दोनों का वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखें। और जितने भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल है, एक सितंबर 1 सितंबर को कहाँ में नुआखाई उत्सव मनाया गया? तो नुआखाई उत्सव मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को उड़ीसा सरकार के द्वारा। आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। आकाशवाणी ने समाचार सेवा प्रभाग के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वसुधा गुप्ता को नियुक्त किया है। किस देश के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो न्यूजीलैंड के क्रिकेटर कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 1 सितंबर 2022 को पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये दुबई में इसका आयोजन किया गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ G20 पर्यावरण एवं जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है? तो ये इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया कहाँ का शहर है? तो ये इंडोनेशिया, सॉरी दोस्तों, बाली में किया गया। और बाली इंडोनेशिया का एक शहर है। 2 सितंबर आ गया, तो 2 सितंबर को मनाया जाता है विश्व नारियल दिवस। विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अपेक्षा फर्नांडीज बनी है। अगला सवाल देखेंगे। रणवीर सिंह को उसकी किस फिल्म के लिए 67वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो फिल्म 18 के लिए रणवीर सिंह को 67वें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। किस देश में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा जाएगा? तो ये कनाडा में सड़क का नाम AR रहमान के नाम पर रखा जाएगा। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए एक ऋण, देखते हैं अगला पेज पे क्या है, महिलाओं के लिए ऋण योजना महिला निधि क्या है दोस्तों? महिला निधि कहाँ शुरू किया गया? तो ये राजस्थान में शुरू किया गया है। अगला सवाल देखेंगे। किस देश को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? तो ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। सूचना अनुसार किस राज्य में स्कूल सप्ताह में एक बार बैगलेस होंगे? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में। किस राज्य के शिक्षा विभाग ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ को शुरू किया? तो समर्थ पोर्टल को शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। और ये समर्थ का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये शिक्षा से संबंधित और शिक्षा विभाग के द्वारा इसे जारी किया गया है। सांस्कृतिक परिषद की स्थापना के लिए भारत ने किस देश के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो UAE के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। सरकार एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ में देश का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करेगी? तो ये लद्दाख में स्थापित करेगी। किस राज्य सरकार ने NCR की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है? तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 64वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 से किस कंबोडियाई मनोचिकित्सक को सम्मानित किया गया है? तो सोथी यारा छिम को सम्मानित किया गया है। तो 64वां रेमन पुरस्कार किसे मिला है? तो सोथी यारा छिम को मिला है। किस बांग्लादेशी क्रिकेटर ने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मुशफिकुर रहीम के द्वारा संन्यास लेने की घोषणा की गई है। मलेशियाई शतरंज प्रतियोगिता में अनिष्का बियानी ने कौन सा पदक जीता है? तो अनिष्का बियानी के द्वारा जीता गया है स्वर्ण पदक। भारतीय जहाज रानी निगम के नए CMD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो BK त्यागी को भारतीय जहाज रानी निगम का CMD नियुक्त किया गया है। अगला सवाल देंगे। सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन क्या है दोस्तों? सूंघने वाली कोरोना वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो चीन बन गया है। किस राज्य का भारतौल गांव का नाम क्या है दोस्तों? भारतौल गांव हर घर आरो जल वाला पहला गांव बन गया है। तो ये उत्तर प्रदेश का एक गांव है जिसका नाम है भरतौल गांव, जो हर घर RO जल वाला पहला गांव बन गया है। भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने का घोषणा किया है? तो राजपथ का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ रखा जाएगा।
किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा रोजगार गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। किसे बीसीसीआई के अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप के अधिकार मिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मास्टर कार्ड। चलिए आते हैं अगला सवाल पे। सुएला ब्रेबरमैन किस देश के गृह सचिव बने हैं? तो ब्रिटेन का जो गृह सचिव बनी है उस महिला का नाम है सुएला ब्रेबरमैन। आप लोग इसे याद रखेंगे, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। 8 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के किस शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? तो 3 शहर को शामिल किया गया है, त्रिशूर, नीलांबुर और वारंगल को शामिल किया गया है। कोविड संकट से निपटने के लिए नाक से लिए जाने वाले टीके को CDSCO को मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है 436 के द्वारा। लोकनायक फाउंडेशन क्या है दोस्तों? लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो तनिकेला भरनी को। तनिकेला भरनी को लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नासा ने किस ग्रह पर ऑक्सीजन खोजी है? तो नासा के द्वारा मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन का खोज किया गया है। किस देश के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है? तो मंगोलिया। ठीक है दोस्तों, तो मंगोलिया के राष्ट्रपति ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को घोड़ा तेजस उपहार में दिया है। चलिए आते हैं अगले पेज पे। अगला पेज का पहला सवाल है, भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जापान की राजधानी टोक्यो में जापान भारत 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद को आयोजित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो इसमें शीर्ष पे रहा स्विट्जरलैंड। अब भारत का स्थान रहा 132। तो मानव विकास सूचकांक में शीर्ष पर रहा स्विट्जरलैंड, अब भारत का स्थान रहा 132। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्च आयुक्त कौन बने हैं? तो ये बने हैं वोल्कर तुर्क। वोल्कर तुर्क क्या बना है दोस्तों? तो ये संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार उच्च आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? तो 88.44 मीटर। आप लोग ऐसे याद रखेंगे 8844 और बीच में पॉइंट दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नीरज चोपड़ा के द्वारा, ठीक है दोस्तों, तो क्या बोल रहा है, कितने मीटर की थ्रो के साथ डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं? तो 88.44 मीटर। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है। और ये द्रौपदी मुर्मू जो है कितने नंबर की राष्ट्रपति है? तो ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति बनी है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया? तो ये बिहार के गया में किया गया है। किस राज्य सरकार ने छत्ता नाम से, क्या है दोस्तों, छत्ता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू किया है? तो छत्ता नाम से वर्षा जल संचय योजना शुरू किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो बंसिका परमार के द्वारा मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब जीता गया है। सूचना अनुसार किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? तो ये गुजरात शहर में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का निर्माण किया जाएगा। कौन सा राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी करेगा? तो सिक्किम के द्वारा पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेजबानी की जाएगी। किस देश के क्रिकेटर एरोन फिंच ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है एरोन फिंच, जिसने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। किस देश ने भारत के पूर्व नौसेना प्रमुख सुनील लांबा को मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो ये सिंगापुर ने किया है। निश्चय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया, यह किस बीमारी से संबंधित है? तो ये टीबी से संबंधित है। किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उच्च आयुक्त नियुक्त किया है? तो आयशा जहरी को नियुक्त किया है। सूचना अनुसार विश्व का पहला
संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिला में खोला जाएगा? तो झुंझुनू जिला में विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के झुंझुनू में खोला जाएगा। तो राजस्थान के झुंझुनू जिला में विश्व का पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022, ठीक है दोस्तों, इसमें भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो गौतम अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। किसके अनुसार? तो फॉर्चून इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार। किस राज्य सरकार ने भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा? जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है? तो गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया गया है। कहाँ के लिए? तो ये जम्मू कश्मीर के लिए। तो राष्ट्रपति मुर्मू ने जम्मू कश्मीर के गुलाम अली को राज्यसभा के लिए नामित किया है। यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता गया है कार्लोस अल्काराज गार्सिया, ठीक है दोस्तों। और इनका संबंध कहाँ से? तो इसका संबंध है स्पेन। ये स्पेन का रहने वाला खिलाड़ी है जिसने यूएस ओपन 2022 का खिताब जीता है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। पीएमएलए अपीलीय न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मुनीश्वर नाथ भंडारी को नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A, क्या नाम है सर? प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो 17A के तीसरे स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को कहाँ लॉन्च किया गया? तो तारागिरी को लॉन्च किया गया है मुंबई शहर में। किस देश ने खुद को परमाणु संपन्न देश घोषित किया है? तो परमाणु संपन्न देश घोषित किया है उत्तरी कोरिया। देखिए दोस्तों, किसने अपने आप को परमाणु संपन्न देश घोषित कर लिया है? तो उत्तरी कोरिया कर लिया है। उत्तरी कोरिया की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो इसकी राजधानी है प्योंगयांग और इसकी मुद्रा का नाम है वॉन। आप लोग याद रखेंगे इसकी मुद्रा क्या है? तो प्योंगयांग इसकी राजधानी और वॉन इसकी मुद्रा है। अगला पेज पे आएंगे हम लोग। पहला सवाल है एशिया कप 2022। एशिया कप जो 2022 हुआ इसमें फाइनल किसने जीता? तो श्रीलंका ने जीता है, ठीक है दोस्तों, पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर। तो देखिए दोस्तों, आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान क्या हुआ? श्रीलंका से एशिया कप के फाइनल में हार गया। फिर 20 ओवर का T20 खेला गया, उसमें भी पाकिस्तान इंग्लैंड से हार गया, ठीक है दोस्तों। आते हैं अगले सवाल पे। किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता पर एक समिति का गठन किया है? तो उत्तराखंड के द्वारा समान नागरिक संहिता पर एक समिति को गठित किया गया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो हरियाणा में किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा तो हरियाणा में। आप लोग याद रखेंगे हौसे हड़प्पा हौसे हरियाणा, ठीक है। अगला सवाल है सितंबर 2022 को जोआओ, क्या है दोस्तों? जोआओ लोरेंको वो किस देश की दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये अंगोला के राष्ट्रपति दूसरी बार चुने गए हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भारतीय इकाई का CEO किसे नियुक्त किया है? तो संजय खन्ना को नियुक्त किया है। अगस्त महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए, क्या है? अगस्त महीना का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है सिकंदर रजा का, जो जिम्बाब्वे का प्लेयर है, और तहलिया मैग्रॉथ का। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैग्रॉथ किस देश की महिला क्रिकेटर है। नायरा एनर्जी ने किसे अध्यक्ष नियुक्त किया? तो नायरा एनर्जी ने प्रसाद के पनिकर को अध्यक्ष नियुक्त किया है। किस देश का हार्लोम शहर, किस देश का हार्लोम शहर मांस विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला शहर बन गया? तो नीदरलैंड बन गया। नीदरलैंड की मुद्रा थी पहले गिल्डर, अब हो गया है यूरो। आइए चलते हैं अगले सवाल पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक कहाँ में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाएगी? तो ये बनाएगी गुजरात में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगी। पहला नागा मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो पहला नागा मिर्च महोत्सव मनाया गया कोहिमा के सईहामा गांव में, जो कहाँ है? तो नागालैंड। आप लोग याद रखेंगे कि नागालैंड में पहला नागा मिर्च महोत्सव का आयोजन किया गया। 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस, आप लोग याद रखेंगे। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय को स्थापित किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। G20 अध्यक्षता के दौरान भारत किस देश की अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा? तो ये बांग्लादेश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा।
खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य का नाम है झारखंड। ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। आप लोग को पता ही होगा कि ट्विटर पर विराट कोहली का कितना फॉलोअर्स हो गए हैं, तो 50 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। आते हैं अगले सवाल पे। अमृत सरोवर सॉरी दोस्तों, मिशन अमृत सरोवर के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है? तो दार्जिलिंग चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। विनेश फोगाट ने सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता गया है। किस देश के पूर्व एम्पायर असद रौफ का निधन हो गया? तो पाकिस्तान के पूर्व एम्पायर का नाम था असद रौफ, जिसका हाल ही में 15 सितंबर को निधन हो गया है। किसे रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान मिला है? तो रोबोटिक सर्जरी का शीर्ष सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो संदीप नायर को प्रदान किया गया है। राजनयिकों के प्रशिक्षण के लिए भारत के किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो मेडागास्कर के साथ समझौता हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेडागास्कर से कौन सी रेखा गुजरती है? इसकी राजधानी अनंत नारिबो है। मुद्रा की बात करेंगे तो एरियरी इसकी मुद्रा है। किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ये रॉबिन उथप्पा के द्वारा घोषणा किया गया। ये बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन भारतीय टीम में मौका नहीं मिलने के कारण यह क्या किया? संन्यास की घोषणा कर दिया है। सिर्फ एक नहीं, सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दिया गया है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 16 सितंबर को मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। ठीक है दोस्तों, 16 सितंबर को क्या मनाएंगे हम लोग? विश्व ओजोन दिवस। किसे एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया? तो अरुणा मिश्रा को एशिया पैसिफिक फोरम का सदस्य चुना गया है। भारतवंशी क्या दोस्तों? भारतवंशी शेफाली राजदान को नीदरलैंड में किसे देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो अमेरिका। ठीक है दोस्तों, वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? वाणिज्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो सुनील बर्थवाल को। सुनील बर्थवाल को वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है। सूचना अनुसार अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो नरेंद्र मोदी के नाम पर अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नया नाम रखा जाएगा। एससीओ शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो उज्बेकिस्तान के द्वारा 2022 में एससीओ शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया गया है। किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो रोजर फेडरर के द्वारा संन्यास की घोषणा की गई है। रोजर फेडरर का संबंध है स्विट्जरलैंड से, और ये क्या खेलते थे? तो ये टेनिस प्लेयर थे। ठीक है दोस्तों, जिसने संन्यास की घोषणा कर दी है। किसने साफ 17 का खिताब जीता? तो ये भारत ने जीता है। 2022 को किस राज्य में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना? ठीक है दोस्तों, तो हम लोग नाश्ता कहाँ करेंगे? तो तमिलनाडु में नाश्ता योजना। और नारी को नमन योजना पूछा जाएगा तो हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो भारत का जो सबसे मूल्यवान ब्रांड है उस ब्रांड का नाम है TCS। CDS बैंक लिमिटेड के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? तो प्रलय मंडल को CSB बैंक लिमिटेड का नया CEO नियुक्त किया गया है। किस देश ने यूक्रेन को $60 करोड़ के हथियार पैकेज देने की घोषणा की है? तो अमेरिका के द्वारा यह घोषणा किया गया है। किस राज्य सरकार ने अपने सचिवालय का नाम अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना सरकार ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है, जो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, स्वाति पीरामल को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? तो फ्रांस के सम्मान से नवाजा गया है। तो स्वाति पीरामल को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणब आनंद बने हैं, जबकि 75वां का बात करेंगे तो बी प्रणब हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की घोषणा की है? तो जम्मू कश्मीर के द्वारा घोषणा किया गया है। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंध्र प्रदेश में इसका उद्घाटन किया गया है। हैदराबाद मुक्ति दिवस ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर को, और इसका 2022 में उद्घाटन किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो आप लोग याद रखेंगे, हैदराबाद मुक्ति दिवस का उद्घाटन किया गया 17 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन पर किस देश से लाए गए 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिहा कर दिया? तो नामीबिया। ठीक है दोस्तों, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जन्म दिवस है वह है
17 सितंबर मोदी का जन्म दिवस है और अपने जन्म दिवस पर मोदी जी ने 8 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रिहा कर दिया। लाया कहाँ से था? तो ये दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम है नामीबिया। यहाँ से लाया गया 8 चीता को, ठीक है, और कूनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया, ठीक है। नामीबिया की बात करेंगे तो इसकी राजधानी विंडहोक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग राजधानी याद रखेंगे विंडहोक। 18 सितंबर को मनाया जाता है विश्व बांस दिवस। मुंबई इंडियंस के स्वामित्व वाली फ्रेंचाइजी MI अमीरात किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो शेन बॉर्न को नियुक्त किया है। किस संस्था ने आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया है? तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा आंगन 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है। संपत्ति पंजीकरण को डिजिटाइज करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। किस देश की जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? तो युगांडा के जलवायु कार्यकर्ता वेनेसा नकाटे को यूनिसेफ का सद्भावना नियुक्त किया गया है। अगला सवाल है, 18 सितंबर को विश्व जल कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ये डेनमार्क के द्वारा किया गया है। किसने MSME के राष्ट्रीय बोर्ड की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है? तो नारायण राणे के द्वारा किया गया है। और MSME मंत्री कौन है वर्तमान में? तो नारायण राणे हैं। किस देश की उप कप्तान राचेल हेंस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी राचेल हेंस के द्वारा सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की गई है। वही भारत की बात करेंगे तो रॉबिन उथप्पा के द्वारा सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी गई है। ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर रहा है वियतनाम। वही भारत की बात करेंगे तो भारत का पोजीशन इसमें चौथा रहा है। 61वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट युवा अंडर 14 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो ये मणिपुर के द्वारा जीता गया है। सुब्रतो कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध फुटबॉल से है। और इसे किसके द्वारा जीता गया है इस बार? तो मणिपुर के द्वारा जीता गया है। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 किस देश में खेला जाएगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका में खेला जाएगा। 18 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र को समर्पित किया? तो जम्मू कश्मीर राज्य के उपराज्यपाल ने 120 फीट लंबा राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्र को समर्पित किया है। राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। कौन सी राज्य सरकार नीति आयोग जैसी संस्था की एक स्थापना करेगी? तो नीति जैसी भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का योजना है नीति आयोग, जो उसी के जैसा एक संस्था को बनाएगी। उस स्टेट का नाम है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र जो है नीति आयोग जैसी एक संस्था को स्थापित करेगी। किस राज्य में 512 नई इंदिरा रसोई का शुभारंभ किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है, ठीक है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया? तो बिहार के द्वारा। बिहार का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। स्कूलों में अनिवार्य खेल पीरियड, अनिवार्य मतलब खेल का पीरियड जो होगा होना ही होना है, यानी कि अनिवार्य है। उसके बाद नो बैग डे, ठीक है दोस्तों, नो बैग डे शुरू करने का फैसला लिया है बिहार सरकार के द्वारा। बजरंग पुनिया ने 2022 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये कांस्य पदक जीता गया है। डूरंड कप का 131वां संस्करण किसने जीता है? तो ये बेंगलुरु FC के द्वारा जीता है। और यह किसको हराया है? तो मुंबई सिटी FC को हराया है। तो डूरंड कप का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। और इसका 2022 में 131वां संस्करण था जिसे बेंगलुरु FC के द्वारा जीता गया है। कौन सी राज्य सरकार अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी? तो तेलंगाना सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति के आरक्षण को 6% से बढ़ाकर 10% करेगी। SIAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो विनोद अग्रवाल बने हैं। देवेंद्र झाझड़िया ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने नंजरायन टैंक को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने ऐसा किया है। 2022 के संघाई सहयोग संगठन 2023 में संघाई सहयोग संगठन SCO की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। कहाँ में आम लोगों की शिकायत के लिए
सीएम द हैसी पोर्टल शुभारंभ किया गया। तो सीएम द हैसी पोर्टल इम्फाल में शुरू किया गया है। अडानी ग्रीन ने किस राज्य में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश में 325 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना को शुरू किया गया। तो किसने किया है? अडानी ग्रीन के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश के किस क्रिकेटर ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की है? टेस्ट से संन्यास की घोषणा की है तो रूबल हुसैन के द्वारा घोषणा किया गया है। रूबल हुसैन किस देश का है? तो ये बांग्लादेश का खिलाड़ी है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश के वाराणसी को पहली एससीओ पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव कौन बने हैं? तो ये बने हैं विजय कुमार। अगला सवाल देखेंगे, चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में उभरा है? तो ये भारत उभरा है। चीन को पछाड़कर कौन सा देश? तो चीन को पछाड़कर भारत श्रीलंका के सबसे बड़े ऋणदाता के रूप में अपना स्थान हासिल किया है। 21 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ठीक है दोस्तों, किस भाषा की फिल्म छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित हुआ है? छेलो सो ऑस्कर 2023 के लिए नामित किया गया है गुजराती फिल्म छेलो सो को। गुजराती भाषा की फिल्म है जिसका नाम है छेलो सो, जिसे 2023 में ऑस्कर से सम्मानित किया जाएगा। सूचना अनुसार किस राज्य के मंत्रिमंडल ने शराब बनाने को वैध बनाने का फैसला किया है? तो शराब बनाएगा उसको वैध फैसला माना है मणिपुर सरकार ने। पांग लहबसोल महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया? तो ये सिक्किम राज्य में मनाया गया है। किसे प्रतिष्ठित अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये आलिया भट्ट को अस्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किस राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम देवगिरी किला रखने का घोषणा किया है? तो महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम करके क्या रखेगा? देवगिरी का किला। समुद्री पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन फिन्स हब नामक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है यूएनईपी का, और यूएनईपी का मुख्यालय है केन्या की राजधानी नैरोबी में। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर अस्थाना किया है? तो ये कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम क्या किया है? अस्थाना किया है। आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे? तो मोहम्मद रिजवान वर्तमान में, अभी ये नहीं है, वर्तमान में कौन है? तो भारतीय क्रिकेटर है जिसका नाम है सूर्य कुमार यादव। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ अधिसूचित किया गया? तो तमिलनाडु में सूचित किया गया है। डुगोंग क्या है? तो ये स्तनधारी है और ये एक समुद्री घोड़ा है। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करने के लिए एनसीसी ने किसके साथ समझौता किया है? तो एनसीसी ने यूएनईपी के साथ समझौता किया है। आप लोग को बता दें कि एनसीसी का स्थापना 1948 में किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल कैडेट कोर। अगला सवाल देखेंगे, नॉर्थ चैनल को तैरकर पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बने हैं? तो एल्विस अली हजारिका बन गए हैं। सरकार ने पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी किसे नियुक्त किया है? तो पीएम केयर फंड का नया ट्रस्टी नियुक्त किया गया है रतन टाटा को। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए किस देश ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है? तो ये भारत ने जीता है। उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार को हासिल किया है। अब चलेंगे 23 सितंबर। तो 23 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। कौन सी राज्य सरकार नवजात बच्चों की मौतों को रोकने के लिए पोर्टेबल उपकरण सांस का प्रयोग करेगी? तो ये असम सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाएगा। चेन्नई ओपन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये लिंडा प्रभुवितोरवा के द्वारा जीता गया है। 1 अक्टूबर से अपनी स्वयं की स्वास्थ्य बीमा योजना CMHIS शुरू करेगी? तो ये नागालैंड शुरू करेगी। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय किया है? तो गुजरात के द्वारा मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का फैसला किया गया है। 23 सितंबर को किस राज्य की विधानसभा ने महिला विधायकों के लिए एक दिन आरक्षित किया है? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा एक दिन आरक्षित किया गया है। 2023 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो ये दक्षिण अफ्रीका के द्वारा 2023 में ब्रिक्स का अध्यक्षता किया जाएगा। केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के
नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है? तो भरत लाल को नए महानिदेशक के रूप में नामित किया है। भारत में सोलर फॉर्म स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन बन गई है? तो अमेजन बन गई है। हमर बेटी हमर मान अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया? तो छत्तीसगढ़ के द्वारा हमर बेटी हमर मान योजना को शुरू किया गया है। G4 में कितने देश दोस्त हैं? तो ये G4 में 4 देश हैं, भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो इसके न्यूयॉर्क में हुई है। तो G4 के विदेश मंत्रियों का बैठक हुआ है न्यूयॉर्क में। 25 सितंबर को मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। अगला सवाल है, T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित शर्मा बन गए हैं। इजराइल और किस देश ने AI का उपयोग करते हुए लाल सागर में संयुक्त नौसैन्य अभियान किया है? तो अमेरिका। अगला सवाल देखेंगे, किस देश की लैब में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया है? तो माया क्या चीज का नाम है? तो नया भेड़िया का नाम है, जिसे चीन के द्वारा बनाया गया है। क्या है दोस्तों कि पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके एक नया भेड़िया बनाया गया जिसका नाम रखा गया है माया। और ऐसा करने वाला कौन सा देश है? तो ये चीन है। किस भारतीय लेखिका ने हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 जीता है? तो मीना कंडासामी ने जीता है। मीना कंडासामी ने हरमन केस्टन पुरस्कार 2022 अपने नाम किया है। सूचना अनुसार चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो ये शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा, जिसका मृत्यु 23 मार्च 1931 को हो गया था। किसने पहला क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो सुएला ब्रेवरमैन ने जीता है। वर्तमान में सुएला ब्रेवरमैन कौन है? तो ब्रिटेन की गृह सचिव हाल ही में नियुक्त की गई है। किस राज्य में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया? तो तेलंगाना में बथुकम्मा उत्सव मनाया गया है। 27 सितंबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को, जबकि विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश जारी किया है? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जनजातियों पर विश्वकोश को जारी किया है। किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है? तो जॉर्जियो मेलोनी जो है इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई है। किस मंत्रालय ने जलदूत ऐप विकसित किया है? तो जलदूत ऐप विकसित किया गया है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्री है गिरिराज सिंह। किसे 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो आशा पारेख को 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। किस देश के पूर्व अमेरिकी सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन ने अपनी नागरिकता प्रदान की है? तो रूस हो जाएगा। 28 सितंबर 2022 को किस थीम के साथ विश्व रेबीज दिवस 2022 मनाया गया? तो पहले आप लोगों को बता दें कि विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 सितंबर को। इस बार इसका थीम था रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ, यानी कि रेबीज 1 हेल्थ 0 डेथ्स। किस राज्य की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है? ऑनलाइन जुआ जो होगा उसको नियंत्रित करने के लिए मंजूरी दे दिया गया है। तो तमिलनाडु के कैबिनेट के द्वारा ऐसा किया गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की 75वीं वर्षगांठ, शेख हसीना की 75वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस नाम से अपना पहला इंटरेक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? तो इस गेमिंग प्लेटफॉर्म का नाम है हसीना एंड फ्रेंड्स। हसीना एंड फ्रेंड्स अपने नाम पर रखा है शेख हसीना, तो हसीना एंड फ्रेंड्स। बाली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा नेतृत्व किया गया। किस राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार को हासिल किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार में 8 पुरस्कार अपने नाम किया है। किस देश के चैंपियन इलियड किपचोगे ने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो केनिया के है कौन? इलियड किपचोगे, जिसने बर्लिन मैराथन में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कहाँ में लता मंगेशकर
कहाँ में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन हुआ है? तो अयोध्या में लता मंगेशकर नामक चौक का उद्घाटन किया गया है। किस देश ने दो नए प्रायोगिक सियान 14 और सियान 15 लॉन्च किया है? तो ये चीन के द्वारा दो उपग्रह लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है सियान 14 और सियान 15। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। किस राज्य सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को क्या किया है? स्वीकृति प्रदान किया है। तो ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ऐसा किया गया। और ये क्या हो गया? तो वर्तमान में रानीपुर टाइगर रिजर्व ये भारत का कितने नंबर पर बन गया? तो ये 53वें नंबर का टाइगर रिजर्व घोषित किया, यानी कि वर्तमान में बन चुका है। ASI ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो मध्य प्रदेश। तो बांधव कहाँ है दोस्तों? तो बांधव जो है यह मध्य प्रदेश में है, जहाँ पर 20 बौद्ध गुफाओं का खोज किया गया है। गुजरात में शुरू हुए 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ शुरू हुआ है? तो ये गुजरात में शुरू हुआ है। इसमें ध्वजवाहक कौन रही? तो इसमें ध्वजवाहक रही है अनु रानी क्या रही है? ध्वजवाहक रही है। किस राज्य की विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक पारित किया? त्रिपुरा के विधानसभा ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के लिए विधेयक को पारित किया है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद का जो CEO नियुक्त किया गया है उसका नाम है विनायक गोडसे। किस राज्य को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड मिला है? तो उत्तराखंड को बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन का अवार्ड प्रदान किया गया है। वुमेन इंडियन अंडर 14 रिच लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? तो निखिल कामत जो है शीर्ष पे स्थित है। अडानी ग्रीन्स ने दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ में शुरू किया है? तो राजस्थान में शुरू किया गया। तो अडानी ग्रीन्स के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा राजस्थान में। राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसे 3 व्यक्ति को सम्मानित किया गया है। पहले व्यक्ति का नाम है शैलेंद्र सिंह, दूसरे का नाम है आनंद मिलिंद और तीसरे का नाम है भाई साहब कुमार शानू। तो आप लोग याद रखेंगे, पहला है शैलेंद्र सिंह, दूसरा आनंद हो के आनंद मिलिंद हो गए और तीसरा है कुमार शानू। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो स्विट्जरलैंड इसमें शीर्ष पे रहा। जबकि भारत करेंगे तो भारत की बात करते हैं तो इसमें भारत का स्थान था 40। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में स्विट्जरलैंड ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि भारत ने अपना स्थान 40वें पौधान पर कायम रखा। किस राज्य सरकार ने बुंदेलखंड के पहले टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कहाँ में? तो बुंदेलखंड। ठीक है दोस्तों। टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में किस एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया? तो आकाश अंबानी को शामिल किया गया है। टाइम पत्रिका की 100 उभरते नेताओं की सूची में एकमात्र भारतीय को शामिल किया गया है। उस व्यक्ति का नाम है आकाश अंबानी। किस राज्य की पुल्लमपारा पंचायत देश का पहला डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गया है? तो ये केरल का एक पंचायत है, उस पंचायत का नाम है पुल्लमपारा पंचायत, जो देश की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत बन गई है। CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो CBI ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलाया है, जिसका नाम है ऑपरेशन गरुड़। किसने UNSDG एक्शन अवार्ड्स में चेंज मेकर का पुरस्कार जीता है? तो सृष्टि बख्शी के द्वारा यह पुरस्कार